श्याम। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे पवित्र धाम जहां हर भक्त की पुकार सुनी जाती है, हर मनोकामना पूरी होती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं श्री खाटू श्याम जी के मंदिर की। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित यह मंदिर भक्तों के लिए सिर्फ एक स्थान नहीं बल्कि उनकी आस्था का केंद्र है। आज इस वीडियो में हम इस मंदिर का इतिहास, इससे जुड़ी कहानी और यहाँ की महिमा के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। खाटू श्याम जी का मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में खाटू गांव में स्थित है। यह मंदिर भगवान कृष्ण के कलयुग के अवतार बर्बरीक को समर्पित है। खाटू श्याम जी को हारे का सहारा भी कहा जाता है, क्योंकि वे हमेशा उन लोगों का साथ देते हैं जो हर तरफ से निराश हो चुके होते हैं। हर साल यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, खासकर फाल्गुन मेले के दौरान। इस मेले में दर्शन करने के लिए कई कई घंटे लाइन में लगना पड़ता है। इस मंदिर की महिमा इतनी है कि यहाँ से कोई भी खाली हाथ वापस नहीं जाता। तो अब जानते हैं कि कैसे बर्बरीक, जो कि एक महान योद्धा थे, खाटू श्याम कहलाए। उनकी कहानी महाभारत के युद्ध से जुड़ी है। बर्बरीक, जो भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र थे, उनके पास 3 ऐसे दिव्य बाण थे जिनसे वे तीनों लोगों को नष्ट कर सकते थे। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो बर्बरीक ने उस तरफ से लड़ने का प्रण लिया जो युद्ध में हार रहा होगा। जब भगवान कृष्ण को यह बात पता चली तो उन्हें चिंता हुई, क्योंकि इससे युद्ध का परिणाम बदल सकता था। भगवान कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और बर्बरीक से मिले। उन्होंने बर्बरीक से उसके शीश का दान मांगा। बर्बरीक ने बिना किसी संकोच के अपना शीश दान कर दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी मां को वचन दिया था। उनके इस महान बलिदान से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने उनको यह वरदान दिया कि कलयुग में वे मेरे नाम से, यानी श्याम नाम से जाने जाएंगे और हारे का सहारा बनेंगे। उनका शीश खाटू गांव में प्रकट हुआ और वहां इस मंदिर की स्थापना हुई। यहां आने वाले भक्तों के लिए कुछ विशेष रिवाज हैं। मंदिर के पास श्याम कुंड है, जहां भक्त स्नान करते हैं। यह माना जाता है कि इस पवित्र कुंड में स्नान करने से सभी पाप और दुख दूर हो जाते हैं। इसके बाद भक्त मंदिर के अंदर जाते हैं। यहाँ पर प्रसाद के रूप में खीर और चूरमा का भोग लगाया जाता है। श्याम बाबा को 3 बाण का निशान भी अर्पित किया जाता है, जो उनके युद्ध का प्रतीक है। मंदिर में सुबह और शाम की आरती का माहौल देखने लायक होता है, जो भक्तों को एक अलग ही शांति का अनुभव कराता है। खाटू श्याम जी की महिमा इतनी अपार है कि यहाँ आने वाले हर भक्त के पास सुनाने के लिए कोई न कोई चमत्कारी अनुभव होता है। लोगों का विश्वास है कि जब उनके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब श्री श्याम बाबा ही उनकी नैया पार लगाते हैं। यहाँ के चमत्कार से जुड़ी कई कहानियां हैं, जहाँ लोगों को बीमारियों से मुक्ति मिली, कारोबार में सफलता मिली और उनकी अधूरी इच्छाएं पूरी हुई। इसी विश्वास के कारण हर साल यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। फाल्गुन मेला यहाँ का सबसे बड़ा आयोजन है। लाखों भक्त यहाँ निशान यात्रा लेकर आते हैं, जो कि उनकी श्रद्धा का प्रतीक है। इस यात्रा को खाटू धाम तक पैदल चलकर पूरा करते हैं। इसके अलावा मंदिर के नजदीक ही श्याम बगीचा है, जहां भक्तों को शांति मिलती है। यहाँ पर भी दर्शन के लिए लोग जाते हैं। खाटू श्याम मंदिर में आरती और दर्शन का समय मौसम के अनुसार बदलता रहता है। यहाँ गर्मियों और सर्दियों के लिए आरती और मंदिर के खुलने बंद होने का समय दिया गया है। आरती का समय गर्मियों में मंगला आरती सुबह 4:30 बजे, श्रृंगार आरती सुबह 7 बजे, भोग आरती दोपहर 12:30 बजे, संध्या आरती शाम 7:30 बजे, शयन आरती रात 10 बजे। आरती का समय सर्दियों में मंगला आरती सुबह 5:30 बजे, श्रृंगार आरती सुबह 8 बजे, भोग आरती दोपहर 12:30 बजे, संध्या आरती शाम 6:30 बजे, शयन आरती रात 9 बजे। मंदिर का समय गर्मियों में सुबह 4:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। सर्दियों में सुबह 5:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। विशेष जानकारी, एकादशी और कुछ खास त्योहारों पर मंदिर के कपाट भक्तों के लिए 24 घंटे खुले रहते हैं। अपनी यात्रा की योजना बनाने से पहले सबसे सही जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों से समय की पुष्टि कर लेना सबसे अच्छा रहेगा। खाटू श्याम जी के मंदिर में भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार कई चीजें चढ़ाते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख चीजें इस प्रकार हैं।
एक निशान। निशान एक विशेष ध्वज होता है जो खाटू श्याम जी को चढ़ाया जाता है। यह अक्सर लंबी बांस की लाठी पर लगा होता है और इस पर मोरपंख या धार्मिक चिन्ह होते हैं। भक्त इसे अपने कंधे पर लेकर पदयात्रा करते हुए मंदिर तक लाते हैं। यह समर्पण और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। 2. पुष्प और माला। गुलाब, गेंदा और अन्य सुगंधित फूलों की मालाएं और गजरे खाटू श्याम जी को विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। 3. इत्र और सुगंधित वस्तुएं। बाबा को खुशबू बहुत पसंद है, इसलिए भक्त अक्सर इत्र या गुलाब जल भी चढ़ाते हैं। 4. वस्त्र और श्रृंगार। बाबा के लिए सुंदर पोशाकें और श्रृंगार का सामान भी चढ़ाया जाता है, जैसे कि पगड़ी, पटका, मोरपंख और आभूषण। 5. प्रसाद और मिठाई। खाटू श्याम जी को अक्सर चूरमा, लड्डू, पेड़ा और अन्य मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। भक्त यह प्रसाद चढ़ाकर दूसरों में भी बांटते हैं। 6. मोरपंख। मोरपंख को खाटू श्याम जी का प्रिय माना जाता है, क्योंकि उन्होंने महाभारत में इसे अपने मुकुट पर धारण किया था। भक्त अक्सर इसे बाबा को चढ़ाते हैं। 7. घी और तेल। बाबा की ज्योत जलाने के लिए घी या तेल चढ़ाया जाता है। यह समर्पण और प्रकाश का प्रतीक माना जाता है। इन सभी चीजों को चढ़ाने के पीछे की भावना श्रद्धा और प्रेम है। भक्त अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार ये चीजें चढ़ाकर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस पवित्र धाम तक कैसे पहुंचा जाए, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वायु मार्ग की। अगर आप हवाई यात्रा से आना चाहते हैं तो सबसे नजदीकी एयरपोर्ट जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। जयपुर से खाटू श्याम जी की दूरी लगभग 80 किलोमीटर है। एयरपोर्ट से आप आसानी से टैक्सी या कैब बुक करके सीधे मंदिर पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं रेल मार्ग की, जो कि सबसे ज्यादा सुविधाजनक है। खाटू श्याम जी का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन रिंगस जंक्शन है। यह स्टेशन मंदिर से सिर्फ 17 किलोमीटर दूर है। रिंगस पहुंचने के बाद आपको मंदिर के लिए जीप, टैक्सी या बस आसानी से मिल जाएगी। अगर आपके शहर से रिंगस के लिए सीधी ट्रेन नहीं है तो आप जयपुर रेलवे स्टेशन आकर वहां से रिंगस के लिए दूसरी ट्रेन ले सकते हैं। और अगर आप सड़क मार्ग से आ रहे हैं तो जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड से खाटू श्याम जी के लिए सीधी बसें चलती हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो दिल्ली से खाटू श्याम जी की दूरी लगभग 270 किलोमीटर है और यह रास्ता पूरी तरह से हाईवे से जुड़ा हुआ है। यात्रा का एक और जरूरी हिस्सा है ठहरने की व्यवस्था। खाटू श्याम जी में भक्तों के लिए ठहरने के कई विकल्प मौजूद हैं। अगर आप बजट में रहना चाहते हैं तो यहाँ की धर्मशालाएं सबसे अच्छा विकल्प हैं। यहाँ कम कीमत में साफ सुथरे कमरे, शौचालय और खाने की व्यवस्था मिल जाती है। अगर आप थोड़ा ज्यादा आराम चाहते हैं तो यहाँ कई होटल्स भी हैं। खाटू श्याम जी में आपको बजट से लेकर मिड रेंज तक के होटल्स मिल जाएंगे। यहाँ आपको सभी आधुनिक सुविधाएं जैसे एसी, गर्म पानी और वाईफाई जैसी सुविधा मिल जाएगी। यात्रा पर जाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले, अगर आप फाल्गुन मेले या किसी बड़े त्योहार के दौरान जा रहे हैं तो अपनी बस या ट्रेन की टिकट और होटल या धर्मशाला की बुकिंग पहले से ही करा लें। दूसरा, अपनी पहचान के लिए हमेशा कोई सरकारी आईडी साथ रखें। और तीसरा, अगर आप किसी खास समय पर पहुंच रहे हैं तो मंदिर की आरती और दर्शन का समय ऑनलाइन जरूर चेक कर लें। तो दोस्तों, यह था श्री खाटू श्याम जी के मंदिर का एक छोटा सा परिचय। इस मंदिर का इतिहास और इसकी महिमा यहां आने वाले हर भक्त को एक अनोखी ऊर्जा देती है। अगर आप भी कभी भी दुखी या निराश महसूस करें तो एक बार श्री श्याम बाबा के दर्शन करने जरूर आइए। यकीन मानिए, वो आपको निराश नहीं होने देंगे। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट्स में जय श्री श्याम लिखना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।